बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारे पास जो सूरत है, सूरत मुजादिला है, उसकी ट्रांसलेशन जो उर्दू में है, तो सूरत मुजादिला यानी 55 चैप्टर नंबर 55 और आयत नंबर 22, उसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन में एक यानी सुनेंगे और उसके बाद जो है उसी का जो है हम तफसीर जो कि मौलाना तारिक जमील साहब हैं उनका बयान सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, यानी सूरत मुजादिला की ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन सुनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस व जिदाल करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को माँ कह देते हैं, वो उनकी माएँ नहीं हो जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके बदन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहती हैं और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठे फिर अपने कौल से रुजू कर लें, तो उनको कुर्बत से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। अब जिसको गुलाम न मिले वो कुर्बत से पहले लगातार 2 महीने के रोजे रखे। फिर जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार हो जाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। सहाबी हैं औस बिन सामित, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। एक तलाक थी जाहिलियत की, जिसमें यूं कहा जाता था तू मेरी माँ की तरह है। तो इस पर तलाक होती थी जाहिलियत में। ऐसी तलाक के कभी दोबारा निकाह नहीं हो सकती, कहीं और निकाह हो के तलाक हो के भी नहीं हो सकता। ये ऐसी तलाक थी। वो आई दौड़ी दौड़ी अल्लाह के नबी के पास। रसूल अल्लाह, हजरत आयशा कंघी कर रही थी, या रसूल अल्लाह, मेरे खामिन ने मुझे कह दिया तू मेरी माँ की तरह है, अब क्या होगा? तो चूंकि शरई हुक्म मौजूद नहीं था, आपने रिवाज पर फरमाया खौला, तलाक हो गई। तो या रसूल अल्लाह, आप नजर सानी फरमाएं, इन्नहु अबू वलदी व हब्बुन्नास इलै, वो मेरे बच्चों का बाप, हमारी आपस में बहुत मोहब्बत है, उसने गुस्से में कह दिया है। तो आपने कहा हरिमती अलैहि खौला, तलाक हो गई। उनका या रसूल अल्लाह, अकला माली व अफना शबाबी व नसरतु लहु बतनी व तफर्रक़ अहली। या रसूल अल्लाह, मेरा बुढ़ापा आ चुका है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी जवानी ख़त्म हो चुकी है, माल मेरे पास कोई नहीं। अगर ये तलाक होती तो मैं कहाँ बैठूँ, मुझे कौन सहारा दे? तो आप चुप हो, चूँकि वो मनवाना चाहती, अभी वही कोई आई नहीं, आपने कानून माहौल रवाज के मुताबिक फैसला दे दिया है, तो आप खामोश हो गए। हज़रत आयशा कंघी फरमाई। अल्लाह अकबर। जब उसने देखा कि आप चुप हो गए तो कहने लगी, अच्छा आप नहीं सुनते, मैं आपके रब को सुनाती। अल्लाह के नबी कह रहे हैं तलाक हो गई, वो कह रही अच्छा मैं आपके रब से बात करती हूँ। उसने वहीं हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा इन्नहुम ली मिन्हु सिबियतन सिगार, ए मेरे रब, मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन दममतुहुम इलैया फदाअ, मैं अपने पास रखूं तो रोटी कहाँ से खिलाऊं? इन दममतुम इलैहि फदाअ, बाप के पास छोड़ूं तो तरबियत कौन करेगा? या अल्लाह, अब जरा गौर के, या अल्लाह, अपने नबी की ज़बान पर मेरे हक में फैसला उतार। ये नहीं कहा कि अल्लाह तो अपने इल्म के मुताबिक फैसला उतार, तो अपनी शरीयत के मुताबिक फैसला उतार। मेरे रब, मेरे हक में फैसला उतारना। मैं बच्चों को कहाँ ले जाऊंगी, मैं बुढ़ापा कहाँ गुजारूंगी? तो एकदम अल्लाह के नबी पर वही। तो जब वही आती थी, अब पसीना पसीना और आंखें बंद हो जाती थी। तो हज़रत आयशा ने कहा खौला खौला, चुप चुप, वही आ गई, वही आ गई। खौला ने जब देखा तो और जोर से रोना शुरू कर दिया। किस बात पर? कि पता नहीं मेरे हक में है या मेरे खिलाफ है।
जब वही ख़त्म हुई तो आपने पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए फरमाया खौला तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हक में फ़ैसला दे दिया। सुभान अल्लाह। और ये फैसला कुरान में लिखा गया है, इसको कुरान का हिस्सा बनाया गया, इसे हदीस का हिस्सा नहीं बनाया। और इसे 28वां पारा इससे शुरू करवाया गया। 28वां पारा सूरह मुजादला, नाम ही मुजादला रखा, मुजादला, झगड़ा करने वाली औरत, झगड़ा करने वाली, अल्लाह के नबी से झगड़ा, नाम ही मुजादला है। हमने सुन लिया उसकी बात को जो आपसे बात कर रही थी, ये तो तर्जुमा है, लेकिन सूरत हाल क्या है, जो तर्जुमा कभी हकीकत को नहीं बताया करता। ये जो अल्फाज हैं ये क्या बता रहे हैं, मैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि ए मेरे महबूब, यकीनन अल्लाह ने सुना, मैंने नहीं कहा। कद समिअतु, लफ्ज़ अल्लाह, मेरे महबूब अल्लाह ने अपनी उस बंदी की फरियाद को सुना जो आपसे झगड़ा कर रही थी अपने खामिद के बारे में। आप इनकार कर रहे थे, वो इकरार करवा रही थी, और उस अदालत में मैं भी मौजूद था और मैंने ये फैसला अपनी बंदी के हक़ में कर दिया और इस तलाक को ख़त्म कर दिया और इसका जुर्माना रख दिया कि ग़ुलाम आज़ाद करे और बीवी हलाल हो गई, या मिस्कीनों को खाना खिलाए या रोज़े रखे, बीवी हलाल हो गई। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। जो आपने सुना कि सबसे पहले हमने सूरत मुजादिला का हमने उर्दू ट्रांसलेशन में उसके तर्जुमा सुना और उसके बाद में हमने इसकी तफसीर जो है मौलाना तारिक जमील साहब के ज़बानी सुनी। तो बहुत ही प्यारी यानी इनकी आवाज़ है और बहुत प्यारा यानी हमें बताते हैं। तो जिस तरह हमने सुना कि सूरत मुजादिला में, क्योंकि एक औरत हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना एक लेकर आई, तो उन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और अल्लाह पाक ने उसे कहा कि तुम्हारी तलाक ख़त्म हुई। और जो औरत थी उसे कहा कि आप या तो मस्कीनों को खाना खिला दें या 2 माह के जो है रोज़े रखें, तो आपके ये जो है ख़त्म हो जाएगा, आपका माफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत प्यारा यानी ये हमारा यानी तफसीर बयान की और बहुत यानी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।